Hello everyone, welcome back to another video. Today we'll discuss about the history of प्रागज्योतिष किंगडम पार्ट 3। ठीक है, हम लोग आज पार्ट 3 वाला जो भाग है इसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस करके रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ नौरोकास किंगडम। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रागज्योतिष राज्य की ओरिजिन कैसे हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था दानव डायनेस्टी के बारे में, लेजेंडरी रूलर मोहिरंग दानव एंड उनकी डिसेंडेंट के बारे में, एंड नरकासुर की जो बैकग्राउंड था उसके बारे में, कैसे उन्होंने आर्यन कल्चर में पला बड़ा हुआ, कैसे वो आगे बढ़े। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशंस में प्रागज्योतिषपुर राज्य में क्या चेंजेस हुआ, किस टाइप ऑफ चेंजेस हमें यहाँ देखना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें स्टडी करना है कि नरकासुर मैरिड टू एन आर्यन प्रिंसेस माया देवी। जैसे कि मैंने बताया था कि नरकासुर की जन्म के बाद एक आर्यन परिवार में पला बड़ा होने की वजह से वो आर्यन कल्चर से थे, इसलिए उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी माया देवी से शादी किया था। दूसरा पॉइंट है नरकासुर इंट्रोड्यूस्ड आर्यन कल्चर इन प्रागज्योतिष किंगडम। ठीक है, तो प्रागज्योतिष राज्य में आर्यन कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाला राजा ही नरकासुर ही था। ठीक है, उन्होंने आर्यन सभ्यता को प्रागज्योतिषपुर किंगडम में इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले जो असुर लोग थे वो आर्यन कल्चर को नहीं मानते थे। नरकासुर पहला असुर था जिन्होंने इस कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तीसरा है कि ही कंस्ट्रक्टेड द कैपिटल सिटी प्रागज्योतिषपुर, जो कि आज का गुवाहाटी है। इसका निर्माण भी नरकासुर ने ही किया था। ठीक है, इसके साथ ये चीज़ भी हमें याद रखना है कि नरकासुर ने ही शाक्तोइज्म और जो देवी वर्शिप है उसको प्रागज्योतिषपुर राज्यों में इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले जो असुर कल्चर था, मोहिरंग दानव या उनकी जो लीनियस था, उन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नरकासुर वाज कंटेम्पोररी ऑफ द बानासुर, दैट इज़ द असुरा किंग ऑफ शनितपुर। नरकासुर जो थे तो बानासुर की कंटेम्पोररी थे, और बानासुर कौन था? ये असुरा किंगडम ऑफ शनितपुर का राजा था। ठीक है, असुरा किंगडम शनितपुर के लिनियस के बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में, फाउंडर्स के बारे में हम लोग एक अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे डिक्लाइन ऑफ नरकासुर। नरकासुर की डिक्लाइन क्यों होता है, नरकासुर की डिक्लाइन क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसकी कहानी को समझते हैं कि आखिर नरकासुर का डिक्लाइन क्यों हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है नरकासुर जब बानासुर की कांटेक्ट पे आते हैं। उसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो एक असुर है। नरकासुर को जब ये रियलाइज़ होता है एक असुर है, तो फिर ये असुर कल्चर की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और असुर को ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं, खुद को भी एज ए असुर ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तब इसकी दिमाग में आता है कि बानासुर से समझाते हैं कि असुर लोग देवी वर्शिप नहीं करते, तो ये कामाख्या देवी के पीछे लग जाते हैं और उन्हें शादी करने के लिए प्रपोजल भेजते हैं। तो कामाख्या को जब पता चलता है कि एक असुर की प्रपोजल है और वो भी बहुत पावरफुल है, स्वयं विष्णु का बेटा है, तो कामाख्या इसे एक टास्क देता है कि अगर तुम कामापीठ में एक रात के अंदर एक पत्थर काट के एक मंदिर बना सकते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। नरकासुर मान जाते हैं और कामाख्या के इस कंडीशंस के तहत वो एक रात में एक मंदिर काटने के लिए चला जाता है। कामाख्या देवी को जब ये रियलाइज़ होता है कि नरकासुर रात पूरा होने से पहले ही अपना टास्क पूरा कर देगा, तब ये छल करने के लिए एक देवता को भेजता है और उन्हें ये बताते हैं कि वो नरकासुर जहाँ मंदिर बना रहा है वहाँ पे जाके मुर्गा बन के चीखे। वो देवता कामाख्या की कथा अनुसार आते हैं और नरकासुर की मंदिर कंस्ट्रक्शन के बगल में ये मुर्गा बन के चीखता है। तब कामाख्या आके बोलता है कि वो टास्क पूरा नहीं कर पाया और वो शादी करने से मना कर देता है। नरकासुर ने ही कामाख्या देवी का टेम्पल जो है वो बनाया था। आगे देखते हैं, नरकासुर ने कामाख्या देवी से जब शादी करने से असफल रहा तब उन्होंने पूरी तरह अत्याचारी हो गया और इन्होंने ही हिमालय से आए हुए वशिष्ठ मुनि को कामाख्या की पूजा करने से मना कर दिया। पूजा ना कर पाने की वजह से वशिष्ठ कामाख्या टेम्पल से कुछ दूर जाके ही अपना आश्रम बना के वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। नरकासुर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो जाता है और एक समय पे ये 16,000 देव नर्तकियों को
किडनैप कर लेता है और किडनैप करके उन्हें अपने साथ हॉस्टेज बना के रख लेते हैं। तो नरकासुर को सप्रेस करने के लिए भगवान कृष्ण को द्वारका से निकलना पड़ता है और भगवान कृष्ण द्वारका से अपना घोड़ा में बैठ के पूरा सेना लेके ये नरकासुर को सप्रेस करने के लिए, उसे दमन करने के लिए द्वारका से प्रागज्योतिषपुर आते हैं। साथ में आते हैं कृष्ण की एक रानी थी सत्यभामा। कहा जाता है कि सत्यभामा भूदेवी का ही एक जन्म था जो नरकासुर को मारने के लिए लिया था। ठीक है, जब कृष्ण के आने की खबर सुनता है नरकासुर तो वो फिर भाग जाते हैं, अपने राज्य छोड़ के, अपनी सारे चीज़ें छोड़ के वो भाग जाते हैं। भगवान कृष्ण की घोड़ा और उनकी सेना नरकासुर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसी जगह पे भगवान कृष्ण की घोड़ा और उनकी सेना रेस्ट लेते हैं। तो जहाँ पे ये इनकी अश्व रेस्ट लेते हैं, यहाँ जहाँ इसकी अश्व थक जाता है उसी जगह पे अश्वक्लांत टेम्पल बन जाता है। ठीक है, अश्वक्लांत टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान कृष्ण जो है वो फिर बाद में नरकासुर को मार देता है विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ सत्यभामा। ठीक है, नरकासुर को जिस दिन मारा जाता है उस दिन को नरका चतुर्थी के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन दिवाली के ठीक पहले वाला दिन होता है। ठीक है, कहा जाता है कि नरकासुर का ही एक और सेनापति था जिसका नाम था मूरा। भगवान कृष्ण मूरा को भी मार देता है, इसीलिए उसे मुरारी नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कृष्ण इन सबको मारने के बाद 60,000 गोपियों को हॉस्टेज से रेस्क्यू कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने पार्ट 2 में, इस वीडियो की पार्ट में, सेशन की पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस पूछा था। चलिए उन क्वेश्चंस की आंसर जो है मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 3 का डी एंड क्वेश्चन 4 का ए एंड क्वेश्चन 5 का डी। इन क्वेश्चंस का, इन आंसर का क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियोस में दिया हुआ है, आप उस वीडियोस को देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्ट्रीम फ्लोस बिसाइड्स वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम के बीच में, बगल में से, इसमें से कौन सा माउंटेन स्ट्रीम निकला है? अब संध्या, ललिता, कांता। ठीक है, इनका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसमें से इन तीनों स्ट्रीम में से कौन सा निकला है ये आपको बताना होगा। आप इसकी आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ 4 और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है इनका आंसर मिलेगा आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अशोका किंगडम इन शनितपुर। शनितपुर में अशोक किंगडम का फाउंडर कौन था? ठीक है, क्वेश्चन 3 में पूछा जाता है कि कामरूप की कौन सी पार्ट में कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है, एंशिएंट पार्ट में से। ठीक है, क्वेश्चन 4 में है कि हु कंस्ट्रक्टेड कामाख्या टेम्पल। ठीक है, क्वेश्चन 5 में है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ नरोका डायनेस्टी। नरोका डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन था? ये 500 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा इसकी आने वाले नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम प्रागज्योतिष किंगडम की हिस्ट्री को कंप्लीट करके कामरूप किंगडम में जा सके। इसके बाद हम बहुत जल्दी स्टैटिक जीके का सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले और अलग अलग सीरीज़ के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलते रहे। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर टेलीग्राम क्विज अटेंड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अफेयर असम में ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्विज वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, खास करके ADAD 2.0 के लिए यहाँ पे हर दिन क्विज होते हैं 10 बजे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।